या हुकूमत पाकिस्तान, नुसरत साहब सुप्रीम कोर्ट में आए, या हुकूमत पाकिस्तान, पैसा तो पाकिस्तान आ रहा है जी, पैसा पाकिस्तान आ गया, बिस्मिल्लाह, लेकिन जमीन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गई है ना, वो गई है यूनिवर्सिटी के नाम पर, सिर्फ 2 अफराद उसके ट्रस्टी हैं, मिस्टर एंड मिसेस। मेरी बात समझ गई? जी जी। अब वो मसला ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी डैम फंड के भी पैसे रखे हुए, एंडोमेंट फंड बना के बैठ गए हैं। नहीं, अगर बात करनी है तो ये हुकूमत का तो अगर एग्जेक्टिव का सरमाया है तो एग्जेक्टिव का होना चाहिए। पूरी दुनिया में कोई और किसी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फंड बना रखा है? लेकिन चलें जी, मैं इन्हीं की बात को आर्ग्यू कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जमीन नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इस यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रुकन नहीं है, ना ही उसको भांजा या भतीजा को वाइस चांसलर हुआ है। ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात ये है कि वहां पे अभी तक कौन वाइस चांसलर है, वो टीचर कौन से हैं, और उन्होंने रूहानियत की डिग्री कहां से हासिल की, या कितनी मर्तबा दरियाए सिंध में उल्टा लटक के 40 साल तक चिल्ले काट के शाह हुसैन की तरह को रूहानियत में को मकाम हासिल किया, तो अब आगे फैज बांट रहे होंगे ना, उन वाला फैज नहीं। कल इन्होंने 18 मिनट सिर्फ इंटरव्यू दिया है गार्जियन को। इन्होंने इब्तदा की, इन्होंने अब ये बात को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। आप तो कह रहे हैं, अभी सना बीबी भी कह रही थी कि जी लोग वो तजवीज दे रहे हैं कि जी सारे मिलके बैठ के मुज़ाकरात करें, तो मुज़ाकरात सियासतदानों में होने हैं ना, उथे लड़ाई कितने पै गई है, मुंडा हिटलर लड़ पे 18 मिनट का बीबी इंटरव्यू हो रहा था गार्जियन के साथ। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार एक शख्स है। ठीक है, अब उन्होंने कहा यार कम वक्त हम तो लंदन में ये रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अब ये तो होना चाहिए कि हमने आगे से क्वेश्चन किए कि भाई हाउ कैन यू प्रूव दिस, नहीं, हाउ कैन यू लेवल सच अ सीरियस एलिगेशन कि ओनली वन पर्सन इज आफ्टर मी एंड ही इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग टू मी एंड माय पार्टी। उन्होंने कहा कि ओवर, इंटरव्यू ओवर। और उन्होंने फिर 2 घंटे सोचने के बाद, अपने वकला से मशवरा करने के बाद, उन्होंने कहा कि हैव यू इट ऑन रिकॉर्ड कि तुम लोगों ने काउंटर क्वेश्चन किए, और खान साहब ने उनको लेने के बाद जब उन्हें एतबार दिलवाया गया तो उन्होंने ये स्टोरी लगाई है। ये है हालात भैया। अब बात ये है कि लड़ाई है सीधी डॉक्टर मारिया में और मतीउल्लाह जान बराबर मैच, वो कह रही हैं या मैं या मती, वो अंदर मैं की करांगा, तो ये अभी सना क्या करेंगी। अच्छा, दोनों तक की रसाई नहीं, उधर तो बिल्कुल ही नहीं है, इन तक भी खैर नहीं, अल्लाह के फजल से है जी। अगर वो तो कोर्ट में आए तो ये देख लेता है तो वो अलग बात है, उन्हें कौन बनाएगा भी, वो भी तिखे हैं, वो भी तिखे हैं। तो ये या तो टॉस कर रहे हैं या कुछ और करके फैसला कर लें और हमें ऐलान कर दें, हम यानी उसका तज्जिया क्यों करें, क्यों अपना मजाक बढ़ा। 14 में तो अब आया और चला गया, नताइज क्या नजर आ रहे हैं? मेरा जो तजुर्बा था वो गया भाड़ में। उम्र भर कौन हंसी कौन जवा रहता है, और आजकल जो यूथ बल्ट है वो मेरे जैसे लोगों की जो सोच है उसको बूमर्स थिंकिंग कि भाई जी ये इन लोगों की वजह से हम इस हाल में पहुंचे, हमें अगर बेहतर सोचने वाले लोग मिलते तो आज हम यहाँ ना पहुंचते। आप हमेशा, आपकी मेहरबानी है, अल्लाह आपको और ज्यादा इज्जत दे और मकाम दे। आप ये जी चुके, आप बड़े एक्सपीरियंस, आप बात करें भाई, ये फरसूदा चोला सा मर चुका हूँ, हवाएं मुझे न दो ना, मैं मान रही हूँ ना, मती साहब मान रहे हैं वैसे। पति से पूछे, एक्टिवली हाथ में कैमरा पकड़े, वन मैन ग्रुप की सूरत कोर्ट्स में मौजूद रहता है, इसके अलावा कोई है उससे अगर मुझे कोई नया ख्याल मिले तो मिले, लेकिन फरसूदा बात मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं हो सकती, कोई भी हुकूमत हो दुनिया में, कोई भी। इत्तेफाक से आज हम दोनों इससे पहले भी एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे। एनीवे, तो मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि हुकूमत कोई भी हो, उसकी अव्वली तरजीह अमन व अमान बरकरार रखना होता है कि चीजें स्मूथली चले। भाई ऑलरेडी तुम तो एक ब्लो बैक को डील कर रहे हो, गिरफ्तारियां कर ली हैं, ये वो। अच्छा, अब फर्ज करो कि ये सुप्रीम कोर्ट तक ना भी पहुंचे, वक्ती तौर पर ये उनकी सहूलियत के लिए जो है सेक्शन 144 भी उठा ले, लेकिन ये दरखास्त करें कि हुजूर आप रेड जोन ना आइएगा। साथ ही जमान पार्क में बैठे हुए
दौरे हाजिर के चे गुवेरा कहें कि चलो साथियों तुम भी पहुंचो चीफ जस्टिस से इज़हार-ए-यकजहती करने के लिए, तो फिर तो आपके पास क्या अखलाकी जवाब रह जाएगा कि आप उनको रोक रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि जी बल्ले बल्ले करो। अगर आपको ये धरना देना था, आप वाकई इस नतीजे पर पहुंचे थे कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बिल्कुल यानी तरीके इंसाफ हो गए आपकी नजर में। अगर आपका ये ख्याल था तो आपको चाहिए था कि हुकूमत छोड़ते, इस्तीफा देते और उसके देने के बाद फिर आप भी फिर दमादम मस्कल अंदर करते। ये तो खूब रही कि हुकूमत के मजहबी लोग और साथ में कहो कि धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, तो ये भैया को तुक नहीं बनता है। बाकी इसके बाद जब आप बात बढ़ाएंगे, मैं अकल की बातें आप लोगों से कोई यानी फ्रेश थॉट्स लूंगा तो मैं भी आई बी एबल टू ऐड समथिंग। मौलाना साहब अचीव क्या करना चाह रहे हैं, तुम क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? इस्तीफा तो नहीं आएगा। अभी भी बात यह है कि मैं हाथ बांध करना आपकी ऑडेसिटी पे बहुत हैरान हूँ। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बड़े जानवर हैं, मुहावरे वाले। उनकी मर्जी है अंडा दे या बच्चा दे, ये आप कैसे तय कर सकती हैं? देखें, हम एक फ्लक्स में रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ रेडिकल अनसर्टेनिटी। आज से अगर 15 दिन पहले मैं आपके शो में बैठे हुए आपको कहता कि यार ये इमरान खान रेड लाइन जो बात कर रहे हैं इसको संजीदगी से लें, हाथ डालेंगे तो फिर ये हो जाएगा, ईमानदारी से बताएं क्या हम तीनों अफराद ये बात कर सकते थे? नहीं। इसीलिए एक बात जो सना जो है वो बहुत सही कह रहे हैं, इस वक्त हम जो नाम निहायत तजियाकार है ना, और खास तौर पर आप तो मजीद जलील करती हैं मुझे कि वेरी एक्सपीरियंस्ड, यू नो, हम अब क्लाउन लगते हैं, वी लुक लाइक क्लाउन्स। बुनियादी बात समझ लें तो हम क्लाउन नहीं आएंगे। अब जैसे सरा बीबी ने, इसीलिए मैं कह रहा था कि जरा थोड़े से फ्रेश थॉट लाने दें। ये बहुत हैरान हो रही थी, ये सवाल कर रही थी कि खान साहब किसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। उनका प्रॉब्लम है ओप्रेस्ड क्लासेस ऑफ गेटेड कम्युनिटीज। देखिए, उनके वालिदैन ने जो इनके साथ खड़े हैं बड़ी मेहनत से मेरिट की बुनियाद पर एसयूवीज घर में 3 रखी। बच्ची जब जाए वो मानो कि यू नो आई एम गोइंग टू बेड द पार्टी, यू नो पापा आई माइट कम एट 1:30, यू नो प्लीज टेल हाँ। अब ये है कि वो ले जाते हैं तो पेट्रोल, तो जब से ये डार साहब आए हैं जो मुंशी था शरीफ का, तो वो ये कि पेट्रोल जब निकालते हैं तो देन पापा सेज कि यू नो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू पापा। तो ये कितना प्रेस्ड क्लास है कि वेयर पापा हु हैज बीन सो काइंड विद एसयूवीज यूज इज नाउ telling you how to be frugal about things। खुदा का वास्ता है, उन बच्चों को ये आजादी देनी है तो जब चाहें दोस्तों का लेकर साथ जाके भी आइसक्रीम खा सकें, ये वो। सो ये एक ओप्रेस्ड क्लासेस की वो आवाज बन रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। उन्होंने बड़ी मेहनत, बड़ी दयानतदारी से मेरिट के मुताबिक उनको 4 प्लॉट मिले, उधर तरक्की हुई, 1 प्लॉट मिल गया, फिर तरक्की हो गई, 7 मिल गया इंटाइटलमेंट के साथ ही। इतने साफ सुथरे तरीके से अपवर्ड मोबिलिटी के बाद आपको जब धचका लगे कि भैया आप जब चाहें आप यानी गजलर किस्म के जो यानी गाड़ियां हैं वो लेकर जहां मर्जी घूमते रहे, तंदनाते फिरे शहर में, तो वो गाड़ियां जब रुकेंगी तो देखिए ना, उनमें कचरा लगेगा, इस्तेमाल नहीं होंगी, खराब होंगी, तो वो रवा रखने के लिए रौनक जिंदगी की खान साहब इस वक्त दरकार है, उनका इनकलाब काम आ रहा है। मैं तो ये समझ, बाकी जहां तक बात है कि किसी को वो करने की, फिर इन्हीं की बादशाही है ना। अगर आइन का पर अमल ना करने की सूरत में सजा देना जरूरी है, मैंने नहीं, इसी चीफ जस्टिस साहब ने कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसको गैर आईनी करार दिया था ना, तो उन्हें क्या सजा दी थी? तो अगर 14 मई को यहाँ नहीं तुर्की में इलेक्शन हो गए तो किसको सजा देनी? अगर कासिम सूरी को सजा दी होती तो फिर दी जा सकती है। बाकी अगर उनका दिल चाहे तो अगर वो ये कर सकते हैं, आज तक हमने तो नहीं देखा कि एक बंदे को रिमांड मिल चुका है 8 दिन का, और उस रिमांड के अंदर वायदा गए। मसला ये है कि इल्जाम ये लगाया जा रहा है, वो तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो सादिक और अमीन की जिसको सनद मिली है ये ताहयात वैलिड है, निकालो बाहर। और वो आते इस तरह है जिस तरह गैर मुल्की कोई सरबराह ममलकत आता है, उनका कैवलकेड आता है, ठीक है। इसी तरह अगर वो अपनी मर्जी अगर उनकी आई तो बड़ी आराम से एक लफ्ज है सिर्फ वो लिखना होता है, मती ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता है, रीजन टू बी रिकॉर्डेड लेटर,
I hereby declared the whole members who said eyes have it. जब ये पैसे मांगे गए थे, disqualified to hold elections for committing the crime of contempt of court. तो इसमें तो ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसके इसीलिए वो हामिद अली खान का सुना नहीं होगा, रब तन कलम देती है जुल्म लिख माइया। तो आखिर कुछ होता ही होगा, तो हमारे कलेक्टिव विजडम में ये आया है ना ये। तो मैं तो यही अर्ज कर सकता हूँ। तो इसलिए खुदा का वास्ता है, हमें इंटेलिजेंस साबित करके और एक्सपीरियंस साबित करके मजीद गुलाम होने पर चले अभी पिछले अगले 45 मिनट तो मुझे करना ही पड़ेगा, अगली दफा फिर देखेंगे। अभी तो जस्ट बेयर विद अस थोड़ी देर। नहीं मेरा क्या है, मैं तो भाई टीवी पे बैठा हूँ, टाई लगी हुई है, ऐसे डिब्बी में छोटा सा लग रहा हूँ, आप बड़ी लग रही है। अगर वो मैचिंग शॉट दे दे तो मैं और खुश हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आई एम ओके, आई एम फाइन, यू नो। बट सब लाइफ इज गुड, आई डोंट हैव एसयूवी, यू डोंट हैव एन एसयूवी।